हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका स्टडी विद डियर खान सर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं भाग 35 पर। ठीक है, तो आप सबको जय हिंद, वंदे मातरम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। आइए स्टार्ट करते हैं भाग 35। पहला शब्द है हमारा पर्यायवाची का कौन? विधवा। देखो भाई, विधवा को क्या कहा जाता है? पतिहीना। ये हम सब जानते हैं, जानते हैं। और ये भी जानते हैं महिलाएं आपस में लड़ती है तो इस शब्द का इस्तेमाल करती है, भले वो है कि नहीं है पर करती है हाँ, तो ठीक है, पतिहीना और जो भी है। दूसरा बेवा, इसको भी जानते हो ना, बेवा भी कहते हैं, है ना, बेवा है बेचारी, ऐसे कहते हैं, है ना, बेवा। और जो नहीं जानते हो ऐसे याद कर सकते हैं कि इस शब्द को आपको, जैसे कपड़े धोते कि नहीं, कपड़े धोवा, कपड़े धोवा, कब कहाँ किए के धो? जहाँ नदी बेवा, नदी बे के नहीं, बेवा, तो नदी बे के नहीं, बेवा, बेवा, तो वहाँ की जगह कपड़ा धोबा जाएवा, विधवा। ठीक है, ऐसे। दूसरा खसम पीटी कैसे याद करोगे? हाँ बताओ मयंक। देखो भाई, खसम पीटी याद करेंगे, जैसे तुमको मालूम है कोई आदमी जैसे पैसे से पिट जाता है, पैसे से मतलब बर्बाद हो जाता है, तो पैसे से पिट गया ना, कहते हैं ना पैसे से पिट गया। अब इसका पति मर गया ना, तो इसी तरह से ये किससे पिट गई? खसम। खसम का मतलब पति, है ना, तो खसम से ये पिट गई, तो खसम पीटी। बात समझ में आई कि नहीं? आ गई। फिर अनाथा, अनाथ हो गई ना। देखो इस पति का नाम है नाथ, पति को नाथ बोलते ना, तो पति नहीं है ना, तो ये क्या हो गई? अनाथा। अनाथ नहीं, अनाथा। हाँ ठीक है, तो पतिहीना, रांड, बेवा, खसम पेटी और अनाथा। वीर, अब वीर के बारे में मेरे ख्याल सबको क्लियर है आपको। वीर पराक्रमी होते हैं, बहादुर होते हैं, राइट, योद्धा, शूर, सूरवीर, सूरमा। कहता ना तू बड़ा सूरमा है, ऐसा सूरमा मतलब तू बड़ा वीर है ना, तो शूरमा, शूर और शूरवीर, याद है ना? नहीं आता हो तो बताओ भाई, याद है? हाँ तो बोला करो यस नो में, ठीक है, ओके। वीर्य में देखेंगे अपन। वीर्य में, वीर्य को क्या बोला जाता है? जीवन। देखो इसको वहां से पकड़िए आप लोग जहां से किसी जीव का निर्माण होता है, तो सबसे पहले क्या डलता है? बीज डलता है भैया। अब बीज में क्या चीज रहती है? वीर्य तो होता है, राइट, तो बीज, और उस बीज में क्या होते हैं? शुक्राणु, शुक्राणु होते हैं, तो शुक्र। उसके बाद जीवन का पूरा सार कैसे बनता है? इससे ही बनता है ना, जीवन की शुरुआत वहीं से है, तो जीवन का सार। और फिर दूसरा क्या? तेज, तेज। अब देखो भैया, तेज, वैसे तेज का मतलब ये होता है कि उसमें क्या कह सकते हैं अपन, एक तरह की चमक। क्या होती है? चमक। तो उस हिसाब से कहा जाता है क्या? तेज। ठीक है ना, तो जीवन, सार, तेज और शुक्र और बीज, है ना, किसके पर्यायवाची है? वीर्य का। ठीक है, उसके बाद देखेंगे आप श्लाघा। श्लाघा, श्लाघा को क्या बोलते हैं भैया? प्रशंसा, बड़ाई, तारीफ होती है कि नहीं तुम्हारी? होती है? क्या श्लाघा एक बार हो चुका है? चलो कोई बात नहीं, एक बार कर लो, भाया ही है, सम्मान करो उसका। श्लाघा, है ना, प्रशंसा, सराहना, तारीफ और बड़ाई। ये भी याद है सर, ये भी याद है, ये भी सब याद है, श्लाघा नहीं याद होगा लगभग, है ना। आपको कई बार सुना होगा आत्मश्लाघा, आत्मश्लाघा शब्द इस्तेमाल होता है ना। तो देखो यहाँ से कब समझ में नहीं आए, तो जैसे कोई आपकी ऐसी छुटपुट तारीफ कर रहा हो, कैसी तारीफ? छुटपुट तारीफ, समझते हो ना, छुटपुट तारीफ। तो आपको, आप कह रहे ऐसा लागा, ऐसा लागा जैसे मेरी तारीफ हो रही हो। लागा कि नहीं लागा? लागा, प्रशंसा हो रही है। हाँ सर, तो श्लाघा, प्रशंसा, सराहना, तारीफ और बड़ाई। भैया आपकी तरफ भी ध्यान है, ऐसे वो मत टेंशन मत लेना, हमारी तरफ देखे ही नहीं सर, है ना, देख रहे हो बराबर, है ना, ठीक है। अगला देखो, शत्रु। कौन? शत्रु। देखो मैं बार बार कहता आ रहा हूं आपको, कई जगह हरि देखा ना आपने, रावणारी, उसमें हरि बताया था मैंने, हरि मतलब शत्रु। इसी प्रकार रिपु, ये दोनों पढ़ते जा रहे हैं अपन, है ना, तो हरि और अब समझ में आ गया कि शत्रु होता है, हरि और रिपु। अब देखो शत्रु होता है मतलब विपक्षी होता है कि नहीं? चुनाव लड़ते हैं दो लोग, एक पक्ष और एक विपक्ष, तो विपक्षी क्या है?
शत्रु है ना। प्रतिपक्षी वही विपक्षी दूसरे पक्ष का, तो ये भी क्या हो गया, शत्रु प्रतिपक्षी। उसके बाद में अरि आदि अपने को, अरि रिपु। अब दो महिलाएं जब बात करती ना आपस में, तो वो कहती है अरि वो तो दुश्मन है। क्या है, अरि का मतलब ही दुश्मन है, ठीक है। हाँ, और उसके बाद बेरी का मतलब समझते हैं आप लोग, है ना। फिर मित्र है, क्या हो, अमित्र है। उसके बाद अराती, ऐसे शत्रुओं कब आते हैं, रात में आते हैं, चोरी करके चले जाते हैं। आते हैं कब, रात में। अराती आते हैं शत्रु कब, रात में। भैया एक चोर चोरी करके जाएगा, आपका सामान ले जाएगा, तो आपका शत्रु हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो कब आया था वो, रात में आया, रात में। अराती, 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 अराती भी क्या होता है, शत्रु होता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आप लोग शहद। देखो पिछली क्लास में पढ़ा है हम लोगों ने, है ना। पुष्प में क्या निकाला था, रस निकाला था। तो पुष्प में ही क्या पाई जाती है, शहद होती है ना। पुष्प रस, पुष्प का क्या है, रस। पुष्पासौ, देखो पहले ये पढ़ो, आसौ तो ऑटोमेटिक समझ में जा। आपको अच्छा लगे खराब लगे, शहद अच्छी लगती है ना, तो अच्छा लगने को क्या बोलते हैं, सौ। सौ लाग्यो, सौ मतलब अच्छा होता है। अगर ऐसे नहीं पता चलता है तो ऐसे याद रखो, आस से, आस से, है ना। कि भाई अपने को आस रहती है ना, कैसी, कि पुष्प में से रस तो निकलेगा ही निकलेगा, पुष्प रस है ना, तो पुष्प से रस निकलने की आस रहती है कि नहीं, आस रहती है। तो आसौ, और ये पुष्पासौ, पुष्प से आस है, पुष्प से आस है, पुष्पासौ और आसौ। और यही उसको क्या बोलते हैं, मीठी लगती है ना, तो मधु, और रस तो भरा ही रहता है उसमें, तो मधु और रस। आसौ, मधु, रस, पुष्पासन, मकरंद और पुष्परस, ठीक है। शब्द देखिए अगला, शब्द। अब मैं जो कुछ बोल रहा हूं इनमें शब्द है कि नहीं, है। तो शब्द में क्या निकल रही है, घोषणा हो रही है कि नहीं, घोष है। ध्वनि उत्पन्न हो रही है, शब्द ध्वनि। नाद उत्पन्न हो रहा है, नाद। देखो ये चारों तरफ से आवाज आ रही है, रिटर्न भी मार रहा है, नाद। ध्वनि को क्या बोलते हैं, या शब्द को ही नाद बोलते हैं। निनाद, नाद से याद हो जाएगा नाद और निनाद, है ना। निस्वान, लेकिन ज्यादा लपक के ये शब्दों की जब आवाज आती है तो निस्वान ही अच्छा नहीं लगता है, ध्वनि बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। तो निस्वा, निस्वा से निस्वान, निस्वान। विराव, विराव भाट याद है नहीं, राव जी आते हैं अपने घर पे पोथी पाना लेके। विरावन क्या बोले, शब्दी तो बोले भी, तुम्हारे पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी वो थे, बताते हैं ऐसे। हाँ, तो विरावन, फिर अपने सुनाए भी, सुनाए। तो देखो आगे विरावर क्या कहते हैं, सुनाते हैं कि नहीं। तो यह लिखा रहा है क्या, सरऊ, सरऊ, सरऊ को क्या पढ़ोगे, सुन रहे हो, राव जी की आवाज सुन रहे हो, सुन रहे हो। एक आवाज में तुमने नहीं सुना राव जी को, फिर राव जी तेज बोले, सुन रहा कि नहीं सुन रहा, सनराव, ये राव की आवाज सुन रहा कि नहीं। तो सरऊ और सनराव, सनराव और सनराव। और आंख कैसे सुन रहे हो, आधी अधूरी सुन रहे हो कि पूरी सुन रहे हो, पूरी को बोलते हैं ना आखी। हाँ, बाटी कैसे चाहिए, आखी, है ना। तो आखा, आंख, ठीक है। तो भैया घोष, ध्वनि, नाद, निनाद, निस्वान, विराव, संराव, संराव और संरव, संराव और आंख किसके पर्यायवाची है, शब्द के, ठीक है। हो गया क्लियर। फिर देखिए आगे, शिकार। अब तुमको करना है शिकार, तो तुम कहाँ जाओगे, घर में करोगे क्या, खेत पे जाना पड़ेगा। खेत के आसपास क्या रहता है, जंगल। तो आप अपने दोस्त से कह रहे आ खेत पे करते हैं शिकार। आ खेत, आ खेत से पढ़ लेंगे क्या, आखेट, आखेट मतलब शिकार। और फिर उसके बाद अहेर। अब आपने किसी पक्षी या किसी भी जीव पर का कर लिया क्या, शिकार कर लिया। तो फिर उसके पास जाकर देखेंगे आप, है कि गया है। फिर तुम्हारा दोस्त जो साथ में था वो क्या कहेगा, हे रे है, अभी तो इसमें जान है रे है। तो आप बोलोगे मर गया, शिकार करा ना, तो क्या मर गया, मर गया। पहले तो क्या बोला, है रे है, इसमें जान है, फिर बोलोगे क्या, मर गया।
तो आखेट, अहेर और मृग्या, मृ गया, मृ गया। हो गया क्लियर शिकार। देखो अगला शुक्ल, शुक्ल को बोलते हैं क्या भैया? धवल, धवल को ही बोलते हैं धोला, मतलब कहते हैं थोड़ा धोला धोला है यार, धोला धोला मतलब सफेद सफेद है नहीं, तो धोला धोला समझ में आ गया। आप चाहे तो धोला लिख सकते हैं, सफेद का पर्यायवाची धोला, हाँ ठीक है ना, सफेद। उसके बाद श्वेत, याद है, गोरा गोरा, गोरा गोरा, तो गोरा गोरा मतलब थोड़ा धोला धोला है ना, ये नहीं थोड़ा गोरा गोरा लगे भी ऐसा, गोरा गोरा मतलब धोला धोला, धोला धोला मतलब सफेद सफेद, ठीक है, थोड़ा मतलब मिलता जुलता, ठीक है। ओके सर। अवदात, वलक्ष और अमल, तो देखो ये दांत कैसे रहते हैं? सफेद सफेद, तो अब दांत कैसे है? सफेद है ना, तो दांत से सफेद सफेद याद करना, अवदात मतलब अब दांत कैसे रहते हैं? सफेद है ना, तो इसका भी क्या है, और हर किसी का लक्ष्य रहता है कि उसके दांत कैसे हो? सफेद हो। वह लक्ष्य, वह लक्ष्य मतलब वो लक्ष्य सबका रहता है कि दांत कैसे होना चाहिए? चकाचक, है नहीं मयंक? हाँ अच्छा, यूं तुम ऐसे मना करते हो तो कि ना अमल, जिसमें मल ना हो, अमल, अमल, मल मतलब गंदा, गंदगी, और जिसमें गंदगी नहीं, जैसे पेंट, पेंट रहता है, सफेद पेंट रहता है ना, तो सफेद पेंट में सफेद क्यों है वो? क्योंकि उसमें गंदापन नहीं है, ठीक है ना, इसलिए अमल, अमल, ठीक है, समझ में आ गया शुक्ल का। उसके बाद देखो शेर का, शेर का क्या बोलते हैं? केसरी। देखो भाई केसरी याद है कि नहीं? केसरी शेर का नहीं पता? देख मैं बताता हूँ हमको। शेर अपनी पत्नी से बात कर रहा है और बढ़िया घर से बाहर निकल रहा है उसके जंगल से, तो वो अपनी पत्नी से बात कर रहा है, बढ़िया सज धज के निकल रहा है शिकार विकार के चक्कर में, तो वो बोल रहा है शेर अपनी पत्नी से, कैसा लग रहा हूँ री ठीक है ना, केस देखो ये कैसी लिखा रहा है, तो कैसा लग रहा हूँ, कैसी लग रही हूँ, अब फिर वो पत्नी भी पूछेगी, मैं बता पहले मेरे को बता कैसे लग रही हूँ ठीक है ना, तो कैसी और ये केसरी, केसरी, केसरी और कैसी, कैसी केसरी, शेर और शेरनी, तो शेरनी कहती है कैसा लग रहा है, पूछते हैं ना, अरे राजा साहब है आप, वन के राजा है आप, क्या है पूछने की जरूरत नहीं है, आप तो हीरो, हीरो क्या हो, हीरो, तो कैसा लग रहा है, तो कि वन का राजा लग रहा है, कैसा लग रहा है, के हरी। अब इस शेरनी का पति है क्या नहीं, और पति को क्या बोलते हैं, भगवान, और भगवान को क्या बोलते हैं, हरि बोलते हैं ना, कि आप तो हरि के समान लग रहे हो, कैसे लग रहे हो, हरि भगवान का। सब आपने देखा होगा रामलीला में होती है रामलीला, तो रामलीला में कैसे भगवान जो है अपना पूरा वो मेकअप करके आते हैं कि नहीं, जो भी राम जी का रोल करे, लक्ष्मण जी का करे, मेकअप करके आते हैं ना, कि आप तो कैसे लग रहे हो, हरि के समान, है ना। हरि और कैरी दो ही है भैया, देखो हरि भी है और कैरी भी है, हरि और कैरी। और सिंह तो याद ही है आपको, क्या नहीं याद है, सिंह मतलब शेर। शार्दुल बोले कि जहां से तुम निकलोगे ना वहां सब दूर हो जाएंगे, दूर, तुम तो राजा हो ना, जंगल के राजा, भागेंगे दूसरे प्राणी आपसे डर के, सारे क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, दूर, सारे दूर, शार्दुल, शार्दुल। मृगराज, मृगों के क्या है आप, राजा हो भाई, हिरण को मार के खा जाते हैं ना, हाँ, तो मृगों के क्या है, राजा। और मुख कितने होते हैं इसको, पंचानन, 5 आनंद होते हैं, आनंद मतलब मुख, कितने मुख का होता है ये, 5 मुख का मूल रूप में, तो पंचानन, पंचानन याद है कि नहीं, नहीं याद है, तो याद कर लो कि 5 मुख रहते हैं, कितने रहते हैं, 5 मुख, पंचानन। या फिर ऐसे याद नहीं हो तो ऐसे याद करो इसको, देखो एक आध प्राणी से तो इसका पेट भराने वाला है नहीं, 5 चाहिए बराबर, कितने प्राणी चाहिए, 5, और जब आएगा इसको आनंद, पंचानंद, पंचानंद, ठीक है, पंचानंद। व्याघ्र, और देखो राजा आदमी है, तो सबसे पहले नाम किसका आएगा, राजा का आता है ना किस राज्य में, तो राजा का नाम आगे आगे आए, वी आग्र, वी अग्र, अग्र मतलब आगे, वी अग्र, तो शेर का नाम आगे आगे आता है ना, जंगल का नाम लेते ही कि किसका नाम आता है दिमाग में, जंगल का शेर, ठीक है।
तो वी नाम आगे आ गया है, वी अग्र, व्याघ्र, है ना। उसके बाद देखें आप नखा युद्ध, भाई नख जो होते हैं ना, नाखून बड़े बड़े होते हैं, तो नख से युद्ध करता है वो किसी से करता है, तो इसलिए क्या बोलेंगे, नखा युद्ध। क्या बोलेंगे, नखा युद्ध। मृगेंद्र, मृगों का क्या है, इंद्र। भैया इंद्र का मतलब क्या होता है, राजा, है ना। अभी तो पढ़ा आपने मृगराज, ये तो मृगों का राजा है, या मृगों का इंद्र है। बात है कि इंद्र अपने आप में राजा है ना। हाँ, बहुबल, बहुत ज्यादा उसकी भुजाओं में क्या है, बल, तो बहुबल, है ना। उसके बाद महावीर, वही बात हो गई, पूरे जंगल का राजा वो है, तो बहुत बड़ा क्या है वो, वीर है। महावीर मतलब बड़ा वीर है, किन में, जंतुओं में, जानवरों में, है ना। तो महावीर। चलो भैया, पर्यायवाची भाग 35 भी कंप्लीट। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद बने रहने के लिए, शुक्रिया, टेक केयर।